Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome back to another session. हम लोगों ने लास्ट टाइम आया नंबर 30 तक बात कर ली थी। ठीक है। आज हम आया नंबर 30 से बढ़ के आया नंबर 31 की तरफ जाते हैं। आया नंबर 31 कहने को सिंपल है, राइट? एंड एज पर आवर पैटर्न हम क्या करेंगे कि आई विल टेल यू द बेसिक मीनिंग, राइट? कि बेसिक इसका क्या क्या मीनिंग है, एंड देन क्या implications मेरे माइंड में है, and then you guys talk about the rest. سنفرغ لكم أيها الثقلان. अब the language over here is fairly easy, right? सनफरगु easy in the sense कि ये ना उर्दू में ये terminologies exist करती हैं. The point is क्या सारी की सारी Arabic उर्दू में exist करती है? तो आंसर is straight away no. ठीक है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अरेबिक के अंदर इट मीन समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन उर्दू के अंदर इट मीन समथिंग वेरी डिफरेंट एंड द वर्ड इज सिमिलर। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि चूंकि उर्दू एक मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मजमुआ है, काफी सारे अल्फाज अरेबिक से इस तरीके से आते हैं कि वो हमारे जो उर्दू लैंग्वेज है उसके अंदर जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस वर्ड को देखें, ठीक है, इन वर्डिंग्स को देखें, तो इन वर्डिंग्स में हमें क्या मिलता है? सबसे पहले इसको देखें। सनाफुलकुम। सनाफुलकुम का मतलब है कि हम फारग होके बताते हैं। ठीक है। हम जल्द फारग होंगे। लकुम, तुम्हारे लिए। अय्युहस्सकलान। ए सकलान मीन्स दो ग्रुप। नाउ ग्रो के लिए काफी सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। सकलान एक्चुअली मीन्स बड़े ग्रो, राइट? बड़े ग्रोहों को सकलान कहा जाता है। इसी तरह से अगली आया के अंदर आएगा या माशर अल जिन। अब वो जो माशर है दैट मीन्स छोटे ग्रुप, सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप्स। सकलान बेसिकली मीन्स बिग ग्रुप्स। सकलान, लान मीन्स सकल कहते हैं उसको, और लान आ गया दो में, पेयर। तो दो बड़े ग्रुप्स, यानी कि वन इज ह्यूमन एंड वन आर जिन। सनाफुलकुम, हम फारग होके तुम्हें देखते हैं। यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज आती है कि विच बिकम्स अ प्रॉब्लम कि क्या अल्लाह ताला को हमें देखने के लिए फारग होना पड़ेगा? फरागत से मुराद है कि अभी अल्लाह ताला इज बिजी, राइट? एंड ही नीड्स टू गेट फ्री टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ अस। यहाँ पे टोन इस तरीके से आ रही है, या फिर मैं गलत बता, आपके मुताबिक यहाँ पे फारग हो के हम तुम दोनों ग्रोहों को देखते हैं, इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे? Guys, मे बी हिंटिंग एट क्यामा कि लाइक उस वक्त देखेंगे ना, अभी जैसा दुनिया में हम जो कर रहे हैं हमें करने दे रहे हैं एक तरीके से, और उसकी पकड़ बाद में होनी है। इट इज हिंटिंग एट कयामा। ये पूरा का पूरा हमारा जो सेक्शन है दिस इज टॉकिंग अबाउट कयामा के इन सारी चीजों से फारूक होके हम आपको देखेंगे। द पॉइंट इज हिंट तो उधर जा रहा है, लेकिन क्या अल्लाह ताला को देखने के लिए फारग होने की एक्चुअली जरूरत है? नो बट लाइक ही इज अलाउइंग अस टू डू व्हाट वी वांट, राइट? वो अभी जैसा अगर देखा जाए गजा में जो हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इनको भी एक तरीके से अभी पकड़ तो नहीं इनकी हो रही ना। दे आर डूइंग व्हाट दे लाइक व्हाट एवर दे वांट, सो हम्म, इससे। राइट। ठीक है। एंड सेकेंडली देयर बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ थॉट इन द माइंड कि यार अभी अल्लाह ताला हैज गॉट
मैनी थिंग्स, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने जो इसे पिछली आया उसको रिलेट करें। यस अलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, के यार अल्लाह ताला बहुत बिजी है, तो वो हमारे लिए थोड़ी बैठा हुआ। अब यहाँ पे हम जो भी चाहें वो हम अपना काम कर रहे हैं कि यार अगर गजा में कुछ बच्चे मार भी गए हैं तो वाई डज दैट इवन मैटर, राइट? अल्लाह ताला क्या ये कुछ बच्चों को देखेगा? ही हैज गॉट बिगर थिंग्स यार, यूनिवर्सेस संभालनी है एंड एवरीथिंग। तो अल्लाह ताला सिर्फ हमारे लिए थोड़ी बैठा हुआ है। यहाँ पे आके अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा वो करें, अंडरस्टैंड करने की और कोशिश करें, तो सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सकलान डज नॉट एक्चुअली मीन कि अल्लाह ताला को जरूरत है फारिग होने की। इट बेसिकली कम्स एट अ वेरी डिफरेंट साइड। ठीक है, वो साइड क्या है? वो साइड ये है कि देखो, अभी तक हम बाकी जगहों पे, बाकी जो यूनिवर्स है वो हम सेटल कर रहे थे। एक टाइम आएगा कि वो अल्लाह ताला ने यूनिवर्स नहीं देगा, क़यामत आएगी तो ये जितना कुछ निजाम चल रहा है, ये सारा का सारा निजाम खत्म हो जाएगा। जो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 में इतनी डेप्थ में इतना सारा कुछ स्टडी किया, वो सारा का सारा किधर जाएगा? वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो वो जो है कि जमीन और आसमान में सब कुछ अल्लाह ताला से मांगते हैं, जब जमीन और आसमान में कुछ है ही नहीं बाकी, तो अल्लाह ताला से मांगने वाला भी कोई नहीं। एवरीथिंग वुड सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद अल्लाह ताला कम्स अप विद फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की किस किस वंडर को झुटलाओगे। ये आया किस तरफ इशारा कर रही है? आला क्या है, और इसको इसके साथ कज़िब हम किस तरीके से कर सकते हैं? योर टर्न, आंसर। जिस तरह जिन पर जुल्म हो रहा है उनका इंसाफ मिल जाएगा ना। अच्छा, दुनिया में बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको आपका इंसाफ नहीं मिलता, तो अल्लाह कह रहा है कि जिसने की लाइक बेसिकली सबकी पकड़ होनी है। लेकिन यहाँ पे सो काजिब है ना मुखातिब, तो आप उसको मुखातिब करके कैसे हाँ, कहोगे? आला कैसे आएगा और कजिब कैसे आएगा? क्या क़यामत अल्लाह ताला के बहुत बड़े मौजज़ों में से, बहुत बड़े कामों में से एक बहुत बड़ा काम है? यस और नो? यस। राइट, सारी चीजों का खत्म हो जाना छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बहुत बड़ी बात है, दैट वुड कम एज आला। लेकिन इसका कजिब कैसे हो सकता है? अब ये बताएं। मेरे ख्याल में जो काजिब हैं वो तो वैसे भी दोबारा जो है वो आखिरत के दिन में खड़े होने, क़यामत के दिन पे खड़े होने के ऊपर तो मानते ही नहीं है ना। तो वो तो हम्म। वैसे ही इसका कज़्ब कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो जिस दिन आखिरत का दिन होगा उस दिन जो है वो इनको पता चलेगा फिर। ठीक है, तो आपके मुताबिक आखिरत में ना मानना आखिरत का कजिब करने के मुतरादिफ है, ऐसा ही है? बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या है? बिल्कुल बात आपकी ठीक है, डिनाय मैं नहीं कर रहा, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट भी है। इसको ना रिंस करके वॉश करके लेकर आओ। है guys? एक और जैसे आप एलिमेंट भी। दुनिया में ऐसे काम करते हो जिससे अल्लाह ने मना किया हुआ है, so you're basically like ओके, मेरी तो पकड़ ही नहीं होनी ना। अगर आप में डर होता है इस बात का कि आखिरत में मेरी पकड़ होनी है, तो आप वो काम ना ही करते, राइट? गुड। हम्म। ठीक है। सो एक है आखिरत में मानना ही ना, कि जी आखिरत में तो हम यकीन ही नहीं करते। आखिरत क्या होती है? कुछ नहीं होना।
ठीक है। आखिर वाखिर कुछ नहीं होता, ये बस इन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है। हम बस दुनिया में पैदा हुए हैं, इधर ही मरेंगे, इधर ही हम मार जाएंगे, वो इसका एक एलिमेंट है। हम उसे झुटला नहीं रहे, वो अपनी जगह कायम है। लेकिन, और एक बहुत बड़ा लेकिन, वो लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि आखिरत में उनका हिसाब नहीं होता। आखिरत जो है वो एक ऐसा दिन है कि वो शुरू होगा और इनको खाना वाना पूछा जाएगा। रेड कारपेट इनकी एंट्री होनी है, और रेड कारपेट एंट्री के साथ आगे पीछे लोगों ने भाग रहे होना है कि जनाब आए हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आ गए। और फिर अल्लाह ताला जो है वो इनको बोलेंगे कि ओहो आप आ गए हो, चलो आओ आपको हम जन्नत में ले जाएं। ऐसा नहीं है। क़यामत का दिन वो दिन है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला सामने खड़ा करके पूछेंगे कि तुम्हें जो काम दिया था किताब पहुंचाने वाला, तुमने पूरा किया। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने बड़े फरिश्ते हैं, हदीस में आता है कि उनका ना जिस्म कांप रहा होगा जवाब देते हुए कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों में सबसे पहले हिसाब होना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बाकी अंबिया परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं आज हमारे साथ क्या होना। और इसके अंदर यहाँ पे एक अदर डिलुलु बंदा बैठा हो कि हमारा तो खैर ये है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है तो हम तो जन्नत में डायरेक्ट ऐसे ही चले जाएंगे। डूड ऐसा नहीं है, हिसाब सबने देना है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो मर्जी कर लो, आप बगैर हिसाब किताब के चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है। वो थे अल्लाह ताला ने खड़े कर लेना, और जब उधर खड़ा कर लिया तो फिर मुश्किल हो जानी, फिर ज्यादा ही मुश्किल हो जानी। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान। क्यामत का कज़िब करना सिर्फ ये नहीं है कि आप क्यामत में ना मानो, ये है कि क्यामत के बेसिक एसेंस में ना मानना। अब इस बात को थोड़ा सा समझें। गॉड का कॉन्सेप्ट आपको काफी सारे जितने भी थीस्ट रिलीजन्स हैं उन सब में मिलेगा। कुरान पर गॉड के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए नहीं आया था। इस्लाम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड लेके नहीं आया था, वो पहले से दुनिया में एग्जिस्ट करता था। इस्लाम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को ठीक करने के लिए आया था, जो लोगों ने खराब करके रखा हुआ था। हर थीस्ट रिलीजन के अंदर गॉड का कॉन्सेप्ट एक अलग, एक वक्र ही है। हर बंदा गॉड के कॉन्सेप्ट को, गॉड को एक अलग नजरिए से देखता है कि गॉड ये है और ये नहीं। कुरान आया था आपको रियलाइज कराने कि एक्चुअली में गॉड कौन है, राइट। तो कुरान का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर आप गॉड में मान रहे हो, अल्लाह में मान रहे हो, तो वो तो मक्का के लोग भी माना करते थे। लेकिन वो उन क्वालिटीज के साथ नहीं माना करते थे जो अल्लाह ताला की है। अगर आप अल्लाह ताला में तो मान रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला को मान रहे हो उन क्वालिटीज के साथ जिन क्वालिटीज के साथ ज्यूज मानते हैं, और आप बोलो नहीं अल्लाह ताला में तो मैं यकीन रख रहे हो, भाई नहीं, आप किसी और खुदा में यकीन रख रहे हो, मुसलमानों का खुदा वो नहीं है। इसी तरीके से जब यौम कयामत में आप ईमान रख रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं जी, यौम कयामत तो होना है, सबका होना है, लेकिन हमारा नहीं होना, आई एम सॉरी, आप उस यौम कयामत पे ईमान रख ही नहीं रहे जो शायद कुरान लेके आया था, जिसके बारे में कुरान बात करता है। क्योंकि कुरान कहता है कि भाई उधर हिसाब होना है। वो वक्त जब अंबिया परेशान हो रहे होंगे, फरिश्ते परेशान हो रहे होंगे, सहाबा कराम परेशान थे, दुनिया पे रो रो के गए हैं, और हम लोग बोले नहीं नहीं वो उनका था, वो हमारे लिए खैर ही है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए खैर ही है, तो फिर देयर इज सैड न्यूज फॉर यू कि ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। ये वो आया जिसके ऊपर शायद हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आया है इस पे ना लोग इसको एक गलत साइड पे, एक गलत सेंस में ले जाते हैं। पहले आपको मैं बताता हूँ नॉर्मल तर्जुमा, और फिर मैं आपके सामने रखूंगा एक सवाल, ठीक है। आपने मुझे देना है उसका जवाब, फिर हम इस आया की डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन और इंसानों के ग्रुप ग्रुप, इन इस्तताअतुम अन तनफुजु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजु। अगर तुम में इस्तात है, इन इस्तताअतुम, अगर तुम्हें इस्तात है कि तुम गुजर सकते हो
जमीन और आसमान के किनारों से तो गुजर जाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, तुम सुल्तान के बगैर, अथॉरिटी के बगैर नहीं जा सकोगे। एग्रोजेनोइंस, अगर तुम ताकत रखते हो आसमान और जमीन के किनारों से निकल भागो तो निकल भागो, तुम नहीं निकल सकोगे मगर अल्लाह की सनद के साथ होगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास एक आयत आई है, क्या ये आयत के मुताबिक मून लैंडिंग वाज फेक? यस और नो? मैं ये नहीं कह रहा यू गाइस बिलीव इन द कंस्पिरेसी और नॉट, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये आयत मून लैंडिंग के फेक होने की तरफ पॉइंट आउट करती, हिंट करती है? यस और नो? नो। क्यों नहीं? नहीं। वो यूज ऑफ फोर्स है, फोर्स टू लाइक फोर्स कहाँ है? एटमॉस्फेयर। फोर्स की तरफ? एक जोर के इल्ला बि बगैर, राइट? सुल्तान, no, 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 no. Sultan does not mean zor. Sultan means authority, paperwork. और इसमें बेसिकली ये हिंट तो नहीं दिया जा रहा कि क्यामत के बाद जो है अ, उस टाइम जो है ये ना जिन और दो इंसान ये लोग हदूद पार नहीं कर सकते। हम्म, क़यामत के बाद का वाकया है। कंटेक्चुअली यस, यू आर राइट। तो आपके मुताबिक जो मैंने बात की है, कुरान बेसिकली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट? मून लैंडिंग कैन बी पॉसिबल, हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल कुरान इज नॉट पॉसिबल। कमेंटिंग ऑन इट, राइट? राइट। एनीबडी हु डिसएग्रीज विद दिस ओपिनियन? क्योंकि उसके वरना तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा ना कि क्योंकि इंसान तो क्रॉस अर्थ को क्रॉस कर चुका है। इंसान अर्थ को क्रॉस कर चुका है, तो दैट इज द होल कंस्पिरेसी ना, कि इस आयत के मुताबिक हाँ। मेंशन्ड है कि इंसान ने बेसिकली क्रॉस कुछ भी नहीं किया, वो लोगों ने बस एक फेक न्यूज बनाई थी। इट वाज ऑल स्टेज्ड। बट दैट इज द ट्रुथ, क्रॉस तो हो चुका है। तो ये इसका आई गेस आयत का पिछला भी क्यामत से रिलेटेड था, तो ये आयत भी उसी से रिलेटेड लग रही है फिर। Okay. Anybody who wants to add any other point in this? Okay. Yeah, anybody बेसिकली who disagrees? एक्सेप्शन डाल दी है ना सुल्तान की। हम्म। अब सुल्तान को या तो हम पहले स्टडी करें कि सुल्तान है क्या, तो हम्म। फिर हमें ये क्लियर होगा। सेकेंडली एक चीज ये हो सकती है कि आखिरत का दिन है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट आखिरत के ऊपर चल रहा है, तो उस हम्म। वक्त आसमान होंगे, क्योंकि जमीन हम्म। तो होगी जिसके ऊपर हिसाब किताब चल रहा होगा। क्या आसमान होंगे उस वक्त? हम्म। और उस आसमान। रेफरेंस में अल्लाह ताला बोल रहा है। हम्म। ठीक है। अब बात को समझे। पहली चीज तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताई कि दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस दुनिया। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है दैट इज टॉकिंग अबाउट आखिरा। दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट आखिरा, राइट? लेकिन अगर हम इसको दुनिया के ऊपर भी पोज करें तो समावात डज नॉट एक्चुअली मीन आसमान, इट मीन्स एवरीथिंग अबव। पहली चीज। और दूसरी चीज के पहले आसमान का भी जो किनारा है दैट इज एट दिस मोमेंट 14 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, एट लीस्ट। उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो सबसे पहला आसमान है उसके अंदर हमने सितारे और यूनिवर्सेस और ये सब बनाए हैं। तो हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर तो है ही सारे सितारे और स्टार सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। तो पहला आसमान ये चांद तक नहीं बनता। चांद जमीन के किनारे से बाहर भी नहीं है, बिकॉज द मून इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, राइट? तो क्या मून लैंडिंग फेक है या नहीं है ये आया उस बारे में है ही नहीं। और दूसरा, इस टाइम इस दुनिया के बारे में तो ये बात ही नहीं कर, ये बात कर रहा है आखिरत के बारे में। ठीक है। तो पहली चीज तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, क्योंकि सम अमेजिंग मुस्लिम्स बेसिकली वांट टू एक्सप्लेन साइंस विद कुरान। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कुरान का मिरेकल कुरान के बाहर भी हो सकता है। ये नहीं है कि नहीं हो सकता। कुरान हमें
लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि कुरान एक फिलॉसफी है, राइट? फिलॉसफी का मतलब है कि कुरान हमें जीने का सलीका सिखाता है, वो आप कमरे में बैठ के नहीं कर सकते, आपको दुनिया में निकलना पड़ता है। अब अगर आपको दुनिया में निकलना पड़ रहा है, आप दुनिया में निकले हुए हो, तो आपको ऑब्वियसली कुरान आपके आसपास की चीजों के ऊपर कमेंट्री करता हुआ दिखाई देगा, कि कुरान ने इस पे कमेंट्री की, कुरान ने उस पे कमेंट्री की, कुरान ये कहता है, वो कहता है, वो आपके इर्द गिर्द की चीजों को भी एक्सप्लेन करता है। लेकिन आप अपनी इर्द गिर्द की सारी ऑब्जर्वेशंस अगर कुरान पे बेस करना शुरू कर दो, तो आई एम सॉरी, दैट इज अ फैलेसी। कुरान डज नॉट टॉक अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। कुरान में नहीं लिखा कि सैटर्न के रिंग्स कितने हैं और क्यों है। कुरान में नहीं लिखा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी। कुरान में नहीं लिखा कि पार्टिकल की वेव और पार्टिकल डुअलिटी जो है वो किन बाउंड्रीज को फॉलो करेगी। ठीक है, कुरान में ये चीजें नहीं मेंशन। अगर आप कुरान से इसको ढूंढना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी, आप एक गलती कर रहे हैं। आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलेगा नहीं। कुरान इज अ बुक ऑफ फिलोसफी। हाँ, कुछ जगहों पे हिंट्स मिलेंगे, लेकिन उन चीजों से आप साइंस को इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें यही लिखा है और बस मुझे समझ आ गई और अब यही है। ऐसा नहीं। ठीक है, हम लोग जबरदस्ती साइंस को इसमें से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो थ्योरी थोड़ी सी आगे ज्यादा रिफाइन होती है, तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ओहो, अब क्या हो। पूरी दुनिया स्पेस प्रोग्राम के अंदर थी, मुसलमान कह रहे थे नहीं स्पेस में तो ये जा ही नहीं सकते, फिर वो चले गए, फिर हमने कहा ओहो, नहीं ये आयत कुछ और कह रही थी, भाई पहले देख लेते। सो लेट्स गेट इनटू द आया itself. टेक दिस बुक अगेन एज द बुक ऑफ फिलोसफी। ये आपकी फिलोसॉफिकल बुक है, ये आपकी साइंटिफिक बुक नहीं। ठीक है, ये आपकी सिर्फ सवाब गुनाह की बुक नहीं है, दिस इज समथिंग मोर। जी रयान। तो लेकिन वो उन लोगों का तदब्बुर था ना जो उन्होंने पहले किया। वो आगे जाके प्रूफ हो गया गलत है, लेकिन तदब्बुर तो था। ओके, कुरान पाक में दो तीन चीजें हैं। एक है तदब्बुर, आपने तदब्बुर किया कुरान के अंदर से, क्या वो गलत हो सकता है? अगर वो अभी इवेंट हुआ नहीं है तो हो सकता है कि गलत है। नहीं, अगर वो इवेंट हो भी गया है, आपका तदब्बुर है या कुरान जेन्युइनली कुरान की लैंग्वेज उस तरफ कमेंट कर रही है? अगर कुरान की लैंग्वेज वहां पे कमेंट कर रही है, तो फिर तो आप बोलोगे जी ये कुरान की लैंग्वेज कहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट हुआ है, मैं कहता हूँ यार कुरान की लैंग्वेज ऐसे ऐसे कह रही है, मुझे लग रहा है ये इवेंट पे फिट हो रही है। ठीक हो गया? वो अब आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्जैक्टली दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कुरान। कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कुरान की लैंग्वेज आपको बता रही है। अब उस लैंग्वेज पे बेस करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ये कहना कि ये कुरान की इन आयात से डिराइव्ड है, इन आयात को दलील बना के मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म किया है, वो बात ठीक है। क्योंकि आप बाकी सबको बता रहे हो कि यार ये मेरे दलाइल है, जिन बेसिस पे मैंने ये किया है, आप इन दलाइल को एनालाइज करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अग्री करते हैं तब भी ठीक है, नहीं करते तो मुझे भी बताएं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ताकि मैं अपनी भी करेक्शन करूँ। बिल्कुल अमेजिंग अप्रोच। लेकिन अगर आप इस तरफ आ जाओ कि जी कुरान से सिर्फ मुझे ही समझ आया है, और जो मैं कह रहा हूँ ये मैं तो कह ही नहीं रहा, ये देखो ये तो कुरान कह रहा है, तो आई एम सॉरी, देन यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इन कुरान्स माउथ, टू बी ऑनेस्ट। वो तो तकब्बुर वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, क्या बहुत सारे लोग नहीं करते ये, और बहुत सारे लोग जानबूझ के नहीं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी बेध्यानी में और अपने बेसिकली नाइविटी में ये कर जाते होते हैं कि कुरान से जब वो कोई चीज उनके दिमाग में कोई एक आइडिया आता है, तो वो ये नहीं कहते कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस तरफ ले जाते हैं कि जी ये तो कुरान कहता है। राइट सर। राइट? तो जब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से हो कि वो कुरान पे भी बेस्ड है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद आयात या जो भी आपका रेफरेंस है वो दलील आप जरूर सामने रखें कि इस दलील पे मैंने बेस किया है, आप इसको पढ़ें और आप मुझे काउंटर कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं। राइट। ठीक है, मोर ओवर, अगर अगला बंदा दलील देना भूल जाए, तो फिर अच्छे बच्चों की तरह हमारा क्या फर्ज बनता है? उससे पूछें। उससे पूछें कि भाई यहाँ पे आपने जो ये वाली एक सुनहरे अलकाब फरमाए हैं, ये इसकी दलील जरा हमें दे दें।
राइट। और अगर कोई मौलवी आपको बोले कि ये दलील ना मैं आपको बाद में जरा कमरे में आ जाइएगा तो कोशिश करना मत जाना, मुफ्त में फेंटी चढ़ेगी। राइट सर। अच्छा अच्छा। तो फिर लोग काफिर बन के निकल आते हैं ना, फिर लोग कहते हैं वो इसने मुझे काफिर कहा था। तो ऐसे नहीं करते होते। खैर, यू गाइस गॉट द पॉइंट। दिस बुक कुरान एक ऐसी तो किताब नहीं है जो फिलोसॉफिकल और जो साइंटिफिक है जी। सामने भाई। हमजा भाई, ये जो आयत नंबर 29 है, ये सलू, हम्म। इसमें आकिल के बारे में भी बात हो रही है ना, और इस आयत में भी आकिल के ही रेफरेंस किया गया है। बिल्कुल। उसमें ये कहते हैं कि वो पूछते हैं या मानते हैं जो जमीनों में है और आसमानों में है। हम्म। तो इसका मतलब है कि हम इंसान तो खैर उधर नहीं जा सकते, लेकिन जिन जो है वो तो समावात में हैं। वो जा सकते हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इस जगह पे उसको जो रेफरेंस किया जा रहा है कि हम्म। बाहर नहीं निकलता, वो क्या चीज आ रही है फिर? पहले जिन्नात पहले आसमान से ऊपर जा सकते थे, अब उन पे लिमिट लगा दी गई है। पहले आसमान को बंद कर दिया गया कुरान आने से कुछ अर्सा पहले से। अब वो पहले आसमान से बाहर नहीं जा सकते। ये सूरज जिन में मेंशन है। लेकिन पहले आसमान में तो फिर सकते हैं। लाइक उन्होंने सैटर्न पे जाना है या उन्होंने ओरायन पे जाना है तो वो उधर जाके छुट्टियां मना के आ सकते हैं। पहले आसमान से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। ठीक। चलो, अब इसको आयत को थोड़ा सा डीपली डिसाइफर करते हैं। पहली चीज, या माशर। माशर जो वर्ड है, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड आशारा। व्हाट डज द वर्ड आशारा मीन? आशारा मीन्स 10, विच मीन्स माशरा मीन्स ग्रुप्स ऑफ 10। ठीक है, या सब ग्रुप्स। लाजमी नहीं है कि आप इसको ग्रुप्स ऑफ 10 पे ही लेके जाओ, यू कैन ऑल्सो कॉल इट सब ग्रुप्स के। एक बड़ा ग्रुप है लेकिन वो बड़े ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप्स जैसे बन जाते हैं। जैसे कि एक क्लास के अंदर जो दोस्त हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, तो क्लास भले 50 की है लेकिन उसके अंदर 5 का एक अलग ग्रुप होगा, 3 का एक अलग ग्रुप होगा। तो वो इस तरीके से छोटे छोटे उन्होंने बच्चों ने सब ग्रुप्स बनाए होते हैं। दैट वुड बी कॉल्ड एज मार्श। ठीक है। पीछे, सकल डज नॉट मीन सब ग्रुप। सकल एक्चुअली मीन्स अ बिग ग्रुप। सकल एक्चुअली मीन्स अ बिग ग्रुप। आगे, या माशरल जिन्नी वल इंस। ठीक है, जिन्नात और इंसानों का, अगेन दोनों के बारे में बात हो रही है। इन इस्तता तुम, अगर तुम इस्तात रखते हो, अगर तुम में आ, अगर तुम में हिम्मत है। दिस इज नॉट ललकार, दिस इज बेसिकली इफ यू हैव द केपेबिलिटी। ठीक है। इस्तता तुम बेसिकली मीन्स के इफ यू हैव केपेबिलिटी। केपेबिलिटी, अगर तुम में कैपेबिलिटी है तो आप निकल सकते हो। इन तनफुजू, तुम्हें कैपेबिलिटी है। तनफुजू बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड निफास। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। पहले देखो, अख्तार, अख्तार निकलता है वर्ड कितार से। ठीक है। कितार कहते हैं उर्दू में भी एक लाइन को। ठीक है। तो लाइन को भी आप कह सकते हो, और लाइन के साथ आप बाउंड्री लाइन को भी कह सकते हो। कि बाउंड्री के ऊपर जो है वो एक किताब में चेक पोस्ट होती हैं। तो दैट्स वाई बाउंड्री लाइन को भी हम इकताल कहते हैं। ठीक है। सुल्तान जो है, सुल्तान पे बाद में आते हैं। तनफुजू comes from the word nifas. Okay, this word comes from the word nifas. Nifas basically means uh, an opening। ठीक है, या फिर pierced एल। इस तरीके से कि जैसे अगर किसी को हम तीर मारें, और वो जो तीर है वो एक साइड से बॉडी में घुसे और दूसरी साइड से बाहर निकले, लेकिन दूसरी साइड से वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ। ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड निफास। ठीक है, दो पहाड़ों के दरमियान की जो क्रॉसिंग है उसको भी आप निफास कह सकते हो। तो जो भी कोई ओपनिंग है
अगर तुम निकल सकते हो उस ओपनिंग के अंदर से, उस बाउंड्री लाइन के अंदर से कोई ओपनिंग बना सकते हो, तो तुम निकल जाओ। ला तनफुजूना पे बाद में आते हैं, पहले ये देखो अल्लाह ताला क्या मेंशन कर रहे हैं। सारी की सारी क्लास का एक साथ भागना मुश्किल है, because आप सारे इकट्ठे हुए। सारी की सारी क्लास का एक साथ भागना मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो जब सबके सब भाग रहे हो तो उन सब में एक दो चार लोग, एक छोटा सा ग्रुप एक्चुअली में वाकई भाग जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस और नो? हो सकता है। हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे ये वर्ड आता है, या माशरल जिन्नी वल इंस। ये सब नहीं, तुम में से जो ग्रुप को लगता है कि वो निकल सकता है, वो अपनी बात करे भी। ठीक है? इन इस्तात तुम, अगर तुम इस्तात रखते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस्तात रखते हो, अन तनफुजू, तनफुज का क्या मतलब बना? तनफुज का मतलब बना कि वो हिस्सा, या वो तरीका जिस तरीके से एक तीर आपका बाहर निकल जाता है, आपकी बॉडी से एक साइड से घुसता है और दूसरी साइड से वो तीर बाहर निकल जाता है। आपको लगता है कि आप इस तरीके से पियर्स कर सकते हो, निकल सकते हो। मिन अकतार, नाउ अकतार अगेन इज अ प्लूरल। ठीक है? आपको लगता है कि आप भाग सकते हो, आप निकल सकते हो, तो आप निकल के दिखा दो, आप पियर्स कर लो किसी एक कोने पे, किसी एक चेक पोस्ट को। मेन चेक पोस्ट पे चलो बंदे ज्यादा हैं, उधर ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, आप को लगता है कि नहीं यार यहाँ से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो आप क्या करते हो कि आप बैक, कोई एक ऐसी चेक पोस्ट है जिस पे थोड़ी सी नफरी कम है, आप उस चेक पोस्ट के ऊपर चले जाते हो कि मैं इस चेक पोस्ट के ऊपर जाके तो मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? अगर तुम इस्तात रखते हो कि तुम निकल जाओ, तो तुम निकल के दिखा दो। फन फुदू, निकल जाओ फिर। ठीक है? इसको इस तरीके से इमेजिन करें कि एक मैच हो रहा है। ठीक है? आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, और वो जो क्रिकेट का मैच है दैट इज गोइंग अमेजिंग, योर टीम इज डूइंग एन अमेजिंग थिंग। ठीक है? और एंड पे आप क्या करते हो कि आप वैसे ही अगला बंदा कहता है कि नहीं ये जो बॉल है ये आपने ठीक नहीं कराई, राइट? और आपको पता है वो बॉल ठीक थी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, अच्छा चल ठीक है नहीं कराई ठीक, मैं दोबारा ओवर करवा देता हूँ, तुम करो, देख लेते हैं क्या कर लेते हो। राइट? एक टीचर है, उसको पता है कि उसके जो बच्चे हैं वो वो नहीं पढ़ के आए वो टेस्ट, एंड दैट टीचर लेट्स से गेट्स ऑन दैट लेवल के वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मैं ये सवाल देता हूँ, तुम लोगों ने चीटिंग करनी है, तुमने आपस में गपशप लगानी है, तुम जो कर सकते हो तुम कर दो। पुलिस से कोई बंदा भाग रहा है और पुलिस ने उसको घेर लिया है, ठीक है, और वो बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, एंड पुलिस साइड बजाय पकड़ने के साइड पर खड़े हुए देख रही है कि हाँ ठीक है भाग। ठीक है? जल्दी भागिए, वो सामने दीवार है, चढ़ के दिखा। पॉइंट इज, आप इस क्यों नहीं पकड़ रहे, ये सारे के सारे सेंसेस में उनके एक्शंस को, उनको क्यों अलाउ किया जा रहा है कि आप ये सारे काम कर लो, चलो देख लो, पेपर है तो तुम चीटिंग कर लो, चलो आगे लगो, ठीक है देख लेते हैं उसमें भी तुम क्या करते हो। ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं बिकॉज द अथॉरिटी नोज कि इनसे फिर भी कुछ नहीं होना। ठीक है? इस वाक्य को, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए ये आयत को एक दफा पढ़े, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान। अगर तुम निकल सकते हो निकल जाओ। राइट? यहां तक बात ठीक है? कोई मेरी जो अभी तक मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी, एनीबडी हु
जो इस बात से इख्तलाफ करे, तो जिसको ये बात समझ में नहीं आई। हमसे भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक हदीस याद आ रही है इसमें, लेकिन मुझे बिल्कुल कंफर्म अल्फाज याद नहीं है, लेकिन मफहूम याद है उसका थोड़ा सा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन अगर मुझे भी कोई चीज़ ब्लेस कर सकेगी तो वो अल्लाह ताला की रहमत होगी। राइट। इस तरह का हम्म। था ना एक। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट जब हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बोल रहे हैं अपने बारे में, खुद के बारे में, तो जो बाकी चीज होती है कि हमें जैसे होता है ना कि ये बख्शवा देंगे और ये बख्शवा देंगे, इस तरह से जो चीजें होती हैं, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जाता है या नहीं जाता? नहीं कि चाहता, उन आगे जाके आपको नहीं किसी ने नहीं जाता। बख्शवाना। एक हदीस है, नबी पाक दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे। ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कहा था कि ए फातिमा, अगर उस दिन तुम पकड़ी गई, मैं भी तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँ। तो हम्म। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को कह रहे हैं कि मैंने किसी काम नहीं आना तुम्हारे, अगर तुम पकड़ी गई तो, राइट, ओके। तो राइट। फिर आप और मैं किधर जाएंगे? और इसमें भी एक चीज है कि अगर आप पकड़े गए तो कैसे पकड़े जाओगे? आप ऐसे पकड़े जाओगे, उस दिन केस बनाने वाली जो पहली चीज होगी ना, वो कुरान होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने कहा था क्यामत वाले दिन एक शख्स होगा जो अल्लाह ताला के सामने जब पेश होगा, तो उसके गुनाह उसके खिलाफ कुरान केस बना के खड़ा हो जाएगा। कुरान क्या केस बना के खड़ा होगा कि मैं इसके टाइम पे था, ना इसने पढ़ने की जिम्मत की, और जो ये पढ़ता था ये उस पे अमल नहीं करता था। अगर आपके, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर शख्स को, मेरे हर उम्मती को मेरी शफात का कुछ हिस्सा पहुंचेगा, मेरी सिफारिश का कुछ हिस्सा पहुंचेगा, सिवाय उसके जिसके खिलाफ कुरान ने केस बना लिया। तो अगर आप कुरान को लाइट ले रहे हो, इनकी अहकामात को लाइट ले रहे हो, अगर आप कुरान की स्टडीज को लाइट ले रहे हो, अगर आपने चल मारा हुआ है कि नहीं यार, ख्याल ही है, नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। टेक योर पेस, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली हमने कल ही खत्म करना है, लेकिन टेक योर पेस, बट टेक इट सीरियस, टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो। जो अंडरस्टैंड करता है फॉलो नहीं करता, उस पर भी बनेगा। जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, उस पर भी बनेगा। तो हम नहीं चाहते कि कुरान हमारे खिलाफ केस बनाए, राइट। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है ना कि हम पूरा फॉलो नहीं कर पाते ना कुरान के हर वो अहकामात और का। बात है, वो और बात है। हर डरामी एक और चीज होती है कि मैंने फॉलो करना ही नहीं। किसी की शादी में जाके बोलो कि गाना बजाना और डांसेस जो हैं ये कुरान के हम्म। खिलाफ है, आपको क्या लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो कभी कभी वाला सीन है, या वो जानबूझ के कर रहे हैं? किसी को जाके कभी बोलो जी कभी। आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, आपको क्या लगता है कि वो जो ड्रेसिंग है वो जानबूझ के वैसे कर रहे हैं, या वो गलती से कर देने वाला सीन है? इसको हडरामी कहते हैं, पता होने के बावजूद लेकिन हडरामी करना। हाँ, लेकिन बहुत सारी जगह अगर आप मजबूर भी हो जाते हैं ना, ड्रेसिंग के लिहाज से नहीं, जैसे मैं गाने बजाने या आपको ऐसे कजन्स की शादी में या फैमिली में अपने बच्चों की शादी में, फिर उसके अंदर आपके आप बच्चों की आप शादी करते में हैं। आप मजबूर कैसे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। आप आपकी या अटेंड तो आपके करेंगे बच्चों ना। की, नहीं आपकी या आपके बच्चों की शादी है जो आप करवा रहे हो, आप उसमें मजबूर कैसे हो? अगर आप मेहमान हो तो वो तो गेम ही और है ना, लेकिन अगर आपके घर हाँ, शादी है तो आप मजबूर कैसे हो? या आई अंडरस्टैंड। फिर करके देख लो। या माशर ओके। अल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान। नहीं गुजर सकोगे, नहीं पेनिट्रेट कर सकोगे सिवाय सुल्तान के। अब यहाँ पे मजेदार बात आती है कि सुल्तान क्या होता है, ठीक है। सुल्तान कहते हैं, हाउ शुड आई पुट इट, सुल्तान इज कॉल्ड सूडो अथॉरिटी, ठीक है। सूडो अथॉरिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ
it can be in the form of paperwork, it can be in the form of a title or whatever. ठीक है, उस चीज को हम सुल्तान कहते हैं। सुल्तान जोर को नहीं कहते, सुल्तान सूडो अथॉरिटी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो टीचर क्लास से बाहर चला गया और पीछे उसने एक बंदे को बोल दिया कि यार आप मॉनिटर हो, आपने ये चीजें करनी। अब वो जो अथॉरिटी है वो उस बच्चे के पास नहीं है, ठीक है वो टीचर के पास ही, लेकिन उस टीचर ने उस बच्चे को कोई कोई एक सूडो अथॉरिटी दी हुई है। इसी तरीके से लोग जब किसी को अपना प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करते हैं तो वो उसकी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन लोगों ने उसको एक अथॉरिटी दी होती है कि हमारे बिहाफ पे आप ये जाके फैसले करके आ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो अथॉरिटी है वो एक्चुअली में गिफ्टेड होती है। यहाँ पे जो सुल्तान की बात हो रही है, यहाँ पे जो हम आखिरत की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं एक अथॉरिटी का होना। ये जो अथॉरिटी है ये अल्लाह ताला ने देनी। क़यामत वाले दिन उस रोज़े महशर से अगर आपने निकलना है, ठीक है, तो आपको एक सुल्तान लगेगा, आपको एक पेपर वर्क लगेगा, आपको एक अदद जिसको हम कहते हैं पासपोर्ट, वो लगेगा। क़यामत वाले दिन व्हाट वुड बी द पासपोर्ट? क़यामत वाले दिन आपका पासपोर्ट कौन सा होना है? ग्रीन वाला होना है या रेड वाला होना है? कौन सा वाला होना है? कुरान। नो, नो। क़यामत वाले दिन तो कुरान खत्म हो गया। कुरान तो दुनिया में है, दुनिया खत्म तो कुरान का कॉन्सेप्ट ही नहीं बाकी रहा, क्योंकि वो तो दुनियावी अमाल। मामला। यस, अमान। योर डीड्स, दैट इज द सुल्तान, दैट इज द पासपोर्ट। रोजे मैशा से उठ के जन्नत में जाने का दिल कर रहा है, आप जा सकते हो। कैसे जाओगे? सुल्तान से जाओगे। सुल्तान क्या है? आमाल। अगर आमाल हुए, बॉर्डर चेक के ऊपर फरिश्ते खड़े, अच्छा ठीक है आपके अमाल ठीक है, गुड, यू कैन पास थ्रू। आपके अमाल ठीक नहीं है, जा सकते हो फिर कहीं। राइट, सो दिस आया actually talks about akhir. Now, before we end the session, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यहाँ पे कैन यू गाइस टेल मी व्हाट आर द आयात ऑफ अल्लाह ताला, और हम इनकी तकरीब कैसे कर सकते हैं? कि बंदा सोचता है कि आई वुड हैव द अथॉरिटी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बट ऐसा नहीं हो। और या या मेरे पास अथॉरिटी है या मेरे अलावा किसी के पास भी अथॉरिटी है। हाँ जी। ठीक है, अगर एक तो होता है अपने पास अथॉरिटी, एक होता है कि किसी और के पास अथॉरिटी आप लेके बैठे होते हो कि मैं नहीं तो ये बंदा मुझे ले जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई तकजीब। आला क्या है? व्हाट इज द वंडर ऑफ अल्लाह ताला? एक्सटेंट ऑफ स्काईज, और कितना वसी है ये सारा कुछ, और उसको कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला You ना can't चाहे तो। go to Jannah without his permission, right? हम्म, Isn't that a big Allah? Because it just shows how great Allah is कि आप चाहो भी तो आप कुछ कर नहीं सकते without his authority, जितना पूरे टाइम हम इस आयत में हम गए हैं। दैट इज वन ऑफ दीज। इसमें एक और भी है छोटी सी। दैट्स अगेन, अब ये जो हम आलात और कज़िब निकालते हैं, दीज आर ऑल तथापुज़। इसमें एक आला मेरे मुताबिक ये भी कंसिडर होगी, खासतौर पे सुल्तान की जब बात आई है, कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला इज गोइंग टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द गुड एंड द बैड। इस दुनिया के अंदर अगर आप किसी को इस्लाम की बात करो, दीन की बात करो, तो अक्सर आपको सिंगल आउट कर दिया जाता है। अक्सर आप इस तरह की बातें सुनते हो कि तुम ज्यादा दीनी ना बनो, पता है तुम्हें बहुत ज्यादा कुरान और बहुत ज्यादा दीन आ गया, पता है तुम्हें बहुत कुछ, दीन तुम्हारे सर पे सवार हुआ है, कल तक तो तुम भी ऐसे ही थे। ठीक है, तो हमारी भी जब बारी आएगी हम तब देख लेंगे। जब इस तरह की बातें होती हैं, डोंट दीज थिंग्स एक्चुअली हर्ट? राइट, उस दिन
nobody would be able to hurt you. उसे nobody would be able to even get close to you. अल्लाह ताला ने कह दिया कि बस ये तुम्हारी बाउंड्री है, इधर ही रहना भाई, इससे आगे तुम नहीं आ सकते, बात खत्म हो गई। तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया उससे आगे नहीं आ सकते, बात खत्म हो गई, दैट मीन्स कि अब बात खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। राइट। अब जो होना था वो हो चुका। नाउ एट दैट पॉइंट एक चीज और आती है कि अल्लाह ताला प्रोटेक्ट्स हिज पीपल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इस दुनिया में क्यों नहीं प्रोटेक्ट करना होता? क्योंकि इस दुनिया के अंदर आपने इन सारी चीजों से गुजरना है। अंबिया देखें किन किन चीजों से गुजरे। तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं गुजरोगे? बट ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल जो आपको इस तरीके से, आई वुड ऑनेस्टली से, जो आपको इस तरीके से हर्ट कर जाते हैं। क्यों अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करेंगे? क्या अल्लाह ताला कि आप इतने ही कोई स्पेशल हो कि अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं। इस दुनिया में यू आर जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। बट क्या वाकई अल्लाह ताला के इतने स्पेशल हो कि अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं? यस, यू आर। उस दिन एनीबडी हु वुड इवन ट्राई टू कम क्लोज टू यू कि इसकी मैं थोड़ी सी लाइट ले लूं, अल्लाह ताला ने साइड कर, दीवार बीच में फिट करके उनको साइड पे कर देना है, बेटा नहीं, इस बंदे के पास नहीं आना, दुनिया में बहुत कर लिया था, अब नहीं करना। अल्लाह ताला जस्ट बीइंग अल्लाह ताला, राइट? अल्लाह ताला बीइंग देयर फॉर अस इवन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस दिन नहीं आप निकल सकते। व्हाट इफ दिस एक्चुअल लाइन इज स्पोकन वहां पे एज एन अनाउंसमेंट कि क्या तुम अब भी झुठलाओगे? अगर झुठला सकते हो तो निकल के दिखा दो फिर। ये जो एक आया है, ये वाली, ठीक है, दिस आया इज अ चैलेंज। अल्लाह ताला लिटरली चैलेंज दे रहे हैं कि तुम करके दिखा दो जो तुम कर सकते हो। एंड कुरान में अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को मुखातिब करके, तमाम आकिल मखलूक को मुखातिब करके सिर्फ दो चैलेंज दिए, जिनमें से एक चैलेंज तो आपके सामने क्यामत वाला दिन है, एंड अल्लाह ताला सेइंग के निकल सकते हो, निकल के दिखा दो। क्या आप लोगों को एक गैस अगर मैं मारने को कहूं कि दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? किसी को कुछ याद पड़ता है guys? सो गए सारे? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, दिस वन, कि इनको इकट्ठा करो, इंसानों को और जिन्नात को, और इनको बोलो कि कुरान की तरह कुछ भी एक चीज है जो एंटिटी है वो नहीं है, कुरान की तरह की कोई बुक बना दे, और इनके अलावा भी कोई इनके असिस्टेंट है उनको भी इकट्ठा कर लो, देख लेते हैं। मजे की बात क्या है कि यहाँ पे द पॉइंट इज इंसान पहले आया है, क्योंकि कुरान बनाना, लिखना बेसिकली बयान से रिलेट करता है, और आगे अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में ये बताया कि इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और इंसान को अल्लाह ताला ने बयान सिखाया, एलिक्वेंस सिखाई। तो यहाँ पे जो लीड लेना है वो इंसान है। जो दूसरा चैलेंज है, जो आखिरत वाला चैलेंज है, वहां पे जो लीड लेने वाली बात आती है वो इंसान की तरफ से, वो इंसान की नहीं, वो है जन्नात की। क्योंकि इंसान जो है वो तो दुनिया पे ही भागेंगे ना, जो जन्नात है वो ऊपर नीचे आसमानों में भाग सकते हैं। तो इसलिए जब यहाँ पे बात हुई, एस्केप की बात हुई, तो यहाँ पे जन्नात को अल्लाह ताला ने पहले मुखातिब किया।
कि अगर भागना है तो तुम ज्यादा आसमानों में भाग सकते हो, भाग के दिखाओ। राइट, सो दैट वाज अनदर टेक ऑन, आई गेस। इसी पॉइंट पे हम सेशन को एंड करते हैं। सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज।